दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले के अंतर्गत एक गांव में गगन सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक छोटा सा किसान होता है। गगन सिंह की दो बेटी होती है। बड़ी बेटी का नाम सुहानी होता है और छोटी बेटी का नाम प्रीति होता है। गगन सिंह ने अपनी बड़ी बेटी सुहानी की शादी कर दी थी और वो अपनी ससुराल में बड़े अच्छे से रह रही थी। लेकिन प्रीति सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी। उसका सपना था कि वो सरकारी टीचर बने और उसी के लिए वो मेहनत किया करती थी। दोस्तों तकरीबन 6 महीने का समय गुजर जाता है। प्रीति की ये मेहनत रंग लाती है और वो गांव के ही प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर के तौर पर नियुक्त हो जाती है। दोस्तों उसके घर में खुशियां आ जाती है। घर वाले भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि प्रीति ने पूरे गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया था। अब प्रीति सुबह को उस गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी और शाम तक आ जाया करती थी। इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 1 महीने का समय गुजर जाता है। 25 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। एक दिन प्रीति को पता लगता है, ऊपर से आदेश आते हैं डीएम के फला फला जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, आपका तबादला हो चुका है। प्रीति जब वो नोटिस पढ़ती है और इसके बारे में अपने माता पिता को बताती है तो इसके माता पिता काफ़ी निराश होते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अब नौकरी तो करनी है, जहाँ भी करनी है वहाँ तो करनी पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों प्रीति सिंह फिर अपने माता पिता से बात करके विदा लेती है और अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और जहाँ पर उसका तबादला हुआ था, जहाँ उसके गांव से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है मवाना, वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ के गांव के प्राइमरी स्कूल में। दोस्तों वो अपना सामान उठा के उस गांव की ओर निकल जाती है और तकरीबन दोपहर के 2 बजे तक उस गांव में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद उसका पहला मकसद होता है कि उस गांव में वो किराए पर एक कमरा ले रहने के लिए, क्योंकि रहने की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए। वो इधर उधर तलाश करने लगती है। गांव का एक व्यक्ति उसे मिलता है। वो पूछती है कि आपके गांव में कोई कमरा किराए पर मिल सकता है क्या। दोस्तों ये आदमी गांव के मुखिया अर्जुन सिंह के पास लेकर चला जाता है, क्योंकि अर्जुन काफ़ी अमीर आदमी होता है। इसके काफ़ी फार्म हाउस बने हुए थे। उसने पहले ही लोगों को किराए पर कमरा भी दे रखे थे। अर्जुन सिंह जब प्रीति को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि प्रीति देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत थी। प्रीति अर्जुन सिंह से बात करती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर एक कमरा किराए पर चाहिए, क्योंकि आपके प्राइमरी स्कूल में मेरा तबादला हुआ है। मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हूँ, एक सरकारी टीचर हूँ। दोस्तों ये अर्जुन सिंह इससे कहता है कि मेरे खेत में कुछ कमरे बने हुए हैं जहाँ पर पहले से ही किराएदार रह रहे हैं, वहाँ पर मैं आपको एक किराए पर कमरा दे दूँगा। प्रीति सिंह उसकी बात मान जाती है और उस पर विश्वास कर लेती है। दोस्तों ये जो अर्जुन सिंह सरपंच होता है, जो मुखिया होता है, ये लंगोट का कच्चा होता है। इसकी गंदी नज़र अक्सर गांव की औरतों पर रहा करती थी। ये गांव की औरतों की सुंदरता पर फिसल जाया करता था। एक अय्याश टाइप का ये आदमी होता है। लेकिन प्रीति को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि ये आदमी इस तरीके का गलत आदमी है। अब अर्जुन सिंह उसे अपने फ्लैट पर लेकर चला जाता है, उसे कमरा दिखाता है। प्रीति को वो कमरा पसंद आ जाता है। फिर 1 महीने का एडवांस किराया उसे देती है और उस कमरे में रहने लगती है। अब हर दिन वो सुबह को बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के प्राइमरी स्कूल में जाया करती थी और शाम तक आ जाया करती थी। प्रीति सिंह को पढ़ाते पढ़ाते तकरीबन 20 दिन का समय गुजर जाता है और 20 दिन के बाद दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। प्रीति सिंह सोचती है कि अभी तक इस गांव की मैंने सैर भी नहीं की है, क्यों ना आज सैर की जाए। प्रीति सिंह सुबह के टाइम इस गांव की सैर करने के लिए निकल जाती है। तभी सामने से अपने खेतों का दौरा करके गांव का सरपंच अर्जुन सिंह वापस लौट रहा था। वो प्रीति सिंह को देखता है तो उसके पास आ जाता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। वो प्रीति से कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। प्रीति सिंह उससे कहती है कि जो इंसान खूबसूरत है तो उसे खूबसूरत ही तो कहा जाएगा, उसे बदसूरत तो नहीं कहा जाएगा। दोस्तों ये गांव का मुखिया अर्जुन सिंह हंसने लगता है, लेकिन तभी बात बात में वो प्रीति को एक गलत बात कह देता है और कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हो, आपको तो हमारे महल में होना चाहिए, हमारे कमरे में होना चाहिए। प्रीति सिंह जब उसकी ये बात सुनती है तो उस पर थप्पड़ जड़ देती है। आसपास के लोग वहाँ से गुजर रहे थे और प्रीति को अर्जुन सिंह के थप्पड़ मारते हुए वो लोग भी देख लेते हैं। अब अर्जुन सिंह काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है, प्रीति से बहस करने लगता है, उसको तरह तरह की गालियाँ देने लगता है। जो गांव के लोग होते हैं वो इनका बीच बचाव कर देते हैं। अर्जुन सिंह को इतना गुस्सा आता है कि प्रीति को वो धमकी देता है और कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा अपने फार्म हाउस पर और तुम्हारे साथ देखना मैं क्या क्या करूंगा। प्रीति उसकी धमकी से डरने वाली नहीं थी। वो कहती है कि जो तुमसे हो वो तुम कर लेना, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों प्रीति अपने कमरे में आ जाती है।
अब प्रीति को वहां पर नौकरी करते करते 10 दिन का समय और गुजर जाता है। तकरीबन 20 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। उस टाइम होली का भी समय था। प्रीति सिंह की छुट्टियां बुल जाती है। वो सोचती है कि अब मुझे अपने गांव जाना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते की उसकी छुट्टी बुली थी। वो अपने पिता को गगन सिंह को फ़ोन कर देती है और कहती है कि पापा जी, आज शाम तक मैं घर पर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियां बुल चुकी है। फिर दोस्तों सुबह के टाइम 20 सितंबर 2000 सुबह के टाइम वो अपना सामान पैक करती है और घर की ओर निकल जाती है। वो देखती है कि गांव के चौराहे पर जो ऑटो रिक्शा वहां पर आते हैं और रुकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई बस स्टैंड नहीं था। बस स्टैंड तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो भी चौराहे पर खड़ी हो जाती है और ऑटो रिक्शा की तलाश करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ से गांव का सरपंच अपने एक दोस्त के साथ अपनी 4 पहियों की गाड़ी से आ रहा था। उसकी नज़र प्रीति के ऊपर पड़ जाती है और वो सोचता है कि प्रीति कहीं ना कहीं अपने घर पर जा रही है। आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने जो मेरी बेइज्जती की थी, आज मैं उसका बदला लेकर ही रहूँगा। वो अपने दोस्त कालू सिंह को पूरी बात समझा देता है और कहता है कि तुम गाड़ी लेकर जाओ और प्रीति को बिठा के मेरे पास लेके आओ, और उसको ये शक मत होने देना कि मैंने आपको कहा है। कैसे भी करके आज उसका किडनैप करके हमें उसको अपने फार्म हाउस पर लेके जाना है। दोस्तों ये कालू सिंह अर्जुन सिंह की बात समझ जाता है और उसके बाद गाड़ी दूसरे गांव से घुमा के प्रीति के पास लेकर आ जाता है। वहां पर जाने के बाद वो प्रीति को कहता है कि मुझे लगता है कि आप अपने गांव जा रही हो, तुम ऐसा करो कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। दोस्तों ये प्रीति कालू सिंह को जानती थी, काफ़ी अच्छे से पहचानती थी, इसीलिए उसके ऊपर विश्वास भरोसा कर लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। दोस्तों जब ये कालू सिंह 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी लेकर जाता है तो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और प्रीति के गले पर रख देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रीति डर जाती है, सहम जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद कालू सिंह अर्जुन सिंह को इशारा करता है और उसे भी वहां पर बुला लेता है। अर्जुन सिंह प्रीति को कहता है कि आज तुम हमारे चंगुल में फंसी हो, आज देखना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं और उसे अपने एक सुमसाम फार्म हाउस पर लेकर चले जाते हैं, जो कि एक जंगल में बना हुआ था। प्रीति को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर ये दोनों भी कमरे में चले जाते हैं और बारी बारी से प्रीति के साथ गलत काम करने लगते हैं। जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है फिर कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर बाहर आकर बैठ जाते हैं। अर्जुन सिंह कालू सिंह से कहता है कि तुम ऐसा करो, गांव के ठेके से शराब लेकर आ जाओ, हमें शराब पीनी है और आज जम के हम शराब पियेंगे, क्योंकि आज हमारी ख्वाहिश पूरी हुई है। कालू सिंह गांव के ठेके पर चला जाता है शराब लेने के लिए और 1 घंटे में शराब लेकर वापस आ जाता है। उसके बाद दोनों शराब बैठकर वहीं पर पीने लगते हैं। दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है। कालू सिंह गाँव के ठेके पर शराब लेने के लिए चला जाता है और 1 घंटे के अंदर अंदर वो वापस आ जाता है। फिर ये दोनों दोस्त वहीं पर बैठकर शराब पीने लगते हैं। इन्होंने पहले ही प्रीति के मुंह पर कपड़ा बांध दिया था और उसे कुर्सी से भी बांध दिया था ताकि वो इधर उधर को भागे ना। दोस्तों जब ये शराब पीने लगते हैं, इनको नशा हो जाता है, तो नशा की हालत में ये फिर से प्रीति के कमरे में जाते हैं और उसके साथ फिर से बारी बारी से वही गलत काम करते हैं। जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है फिर से कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार वो कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं। दोस्तों फिर से आके शराब पीने लगते हैं। तकरीबन दोपहर के 2 बजे का समय होता है। गांव का एक नीरज नाम का व्यक्ति वहां पर घूमते घूमते आ जाता है और अर्जुन को और कालू सिंह को शराब पीता हुआ जब देखता है तो वो भी उनके पास चला जाता है, क्योंकि वो भी काफ़ी शराब का आदी होता है। दोस्तों अर्जुन सिंह उसे बुला लेता है और कहता है कि नीरज, आज तो हमने एक ज़बरदस्त चिड़िया फांस के रखी है और काफ़ी टाइम से हम उसके साथ मज़े कर रहे हैं। अगर तुमको भी मज़ा करना है तो तुम कमरे में जाओ और जाकर मज़े कर सकते हो। दोस्तों नीरज भी पहले तो थोड़ी शराब पीता है और उसके बाद वो भी कमरे में जाता है तो देखता है कि इन्होंने तो प्रीति यानी जो गांव के प्राइमरी स्कूल की टीचर थी उसको पकड़ के रखा था और कुर्सी से बांध के रखा था रस्सियों से। दोस्तों वो भी जाता है और वो भी प्रीति के साथ गलत काम कर लेता है। उसके बाद बाहर आता है और दरवाज़ा नहीं लगाता है। फिर तीनों बैठकर वहीं पर शराब पीने लगते हैं। तकरीबन शाम के 4 बजे का समय होता है। गांव के 2 लड़के जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं, एक का नाम अजय होता है और एक का नाम अमन होता है, घूमते घूमते वो भी फार्म हाउस की ओर आ जाते हैं। उन्हें प्यास लगने लगती है। फिर फार्म हाउस के अंदर वो चले जाते हैं पानी पीने के लिए। जैसे ही वो पानी पीते हैं तो उनकी नज़र कमरे के अंदर चली जाती है। वो देखते हैं कि इन्होंने किसी औरत को बांध के रखा है और उसके मुँह पर कपड़ा भी बांधा हुआ है। लेकिन दोस्तों
लेकिन दोस्तों अमन प्रीति को पहचान लेता है। वो सोचता है कि ये तो हमारी टीचर है जो कि हमें स्कूल में पढ़ाती है। लेकिन दोस्तों अर्जुन सिंह जो मुखिया होता है इसकी नज़र भी इन दोनों लड़कों पर पड़ जाती है और इन्हें वो मार के वहाँ से भगा देता है। दोस्तों ये दोनों लड़के अपने घर पर आते हैं और पूरी बात अपने पिता को बता देते हैं और कहते हैं कि फला फला जगह पर गांव के मुखिया ने हमारी टीचर को बांध के रखा है, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। दोस्तों अमन के पिता जब ये बात सुनते हैं तो वो तुरंत ही गांव के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पूरी बात बता देते हैं। दरोगा साहब वो सोचते हैं कि गांव का सरपंच एक सरकारी अधिकारी के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये जो गांव का दरोगा होता है ये पहले से ही जानता था कि अर्जुन लंगोट का कच्चा है। दोस्तों ये जो दरोगा होता है ये अर्जुन के बारे में पहले से ही जानता था कि ये लंगोट का कच्चा है और कहीं ना कहीं इसने उस महिला टीचर के साथ कुछ ना कुछ गलत ही किया होगा। वो अपने कुछ पुलिस वालों को साथ लेता है और उसके फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और इन तीनों को वहां पर पकड़ लेता है। उसके बाद अंदर कमरे में जाता है। कमरे में देखता है कि इन्होंने प्रीति को एक कुर्सी से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, उसका मुँह भी कपड़े से बांधा हुआ है। उसका मुंह खोला जाता है, उसको पूरी तरीके से खोला जाता है। प्रीति की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से प्रीति की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। दोस्तों दरोगा सिंह इन तीनों को पकड़ के थाने लेकर पहुंच जाते हैं और इनकी जमकर पिटाई करते हैं, खातिरदारी करते हैं। दोस्तों खातिरदारी करने के बाद इनसे पूछा जाता है कि तुमने इस महिला टीचर के साथ ऐसा क्यों किया है। दोस्तों गांव का सरपंच जो अर्जुन सिंह होता है वो कहता है कि प्रीति ने गांव के सभी लोगों के सामने मेरी इज्जत उछाली थी, मुझे थप्पड़ मारा था, उसी का आज मैंने बदला लिया है। दोस्तों दरोगा जो होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आता है और फिर से इन तीनों की पिटाई करते हैं और इनके ऊपर एक मुकदमा दायर कर देते हैं और फिर इन्हें जेल भेज देते हैं। दोस्तों प्रीति के जो पिता होते हैं गगन सिंह, उनको सूचना दी जाती है कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। गगन सिंह रोता हुआ उस गांव में पहुंच जाता है और अपनी बेटी के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन दोस्तों जो होना था वो तो हो चुका है। अब जो अपराधी थे वो भी जेल जा चुके थे, लेकिन भविष्य में उनको क्या सज़ा होने वाली थी ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसके बारे में आप हमें बताइए दोस्तों कि इन तीनों लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या फांसी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इन तीनों को क्या सज़ा होनी चाहिए थी, आप इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों इन तीनों को क्या सज़ा होनी चाहिए इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि हमारे समाज में कुछ इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के अपराधों को रोकना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए दोस्तों अपराध जहां भी हो रहा है तो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और लेकिन दोस्तों कहीं पर भी अगर अपराध हो रहा है तो उस अपराध को रोकने के लिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।